हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लेकर जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं दोस्तों, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप है जो वही करेंट अफेयर्स पर है, जो करेंट अफेयर्स है जो आपको एग्जाम में जो देखने के लिए मिल सकता है। तो हम यही कहते हैं दोस्तों कि किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन उसमें से पिक कौन करना है वो है जो आपका ये चैनल बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको पिक करना है। दोस्तों 67 बीपीएससी में अब क्वेश्चंस की प्रकृति है जो चेंज हो चुकी है। अब डायरेक्ट हिट का क्वेश्चन है जो नहीं पूछता है, थोड़ा है जो आप डीप में पढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज हम चालू करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के पीछे शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो प्रेस्टिजियस वीडियो है जो आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों आज फर्स्ट चैप्टर है कि इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। क्या है दोस्तों? इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। दोस्तों अभी जानते हैं कि भारत है जो या तो प्रदूषण के मामले में अगर आप है जो देख लें तो टोटल है जो 20 जो शहर है उसमें है जो 12 शहर है जो भारत के जो देखा गया। फर्स्ट है जो चीन का होतार है दोस्तों, और दूसरा है जो गाजियाबाद है। तो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से है जो भारत एक तो है जो प्रदूषण और दूसरा जो निर्भरता है तेलों की जो 85% है जो निर्भरता है जो हमारा दूसरे कंट्री से जो तेल आता है दोस्तों, और इसमें जो हमारा जो पैसा खर्च होता है जो विदेशी जो पैसा है जो विदेशों में जाता है, तो कहीं ना कहीं है जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी है जो ये है जो खोखला करता है। हम 85% को है जो दोस्तों है जो 50% लाने के है जो पक्ष में है। तो ये हमारा है जो इथेनॉल उत्पादन जो नीति है वो कहीं ना कहीं जो इसमें सहायक होगा। आज देखते हैं दोस्तों कि आज ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है, बहुत सारे देशों के साथ है जो समस्या है, विदेश नीति है जो कहीं कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो हमारा जो तेल का जो खेल है, जो तेल का खेल है जो देख रहे हैं दिन पे दिन है जो रेट बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो समस्या है जो उत्पन्न कर रही है। तो हम आत्मनिर्भर अभी हम आत्मनिर्भर होने के लिए है जो हम है जो इथेनॉल पे है जो मूव कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम बिहार के बारे में बात करें दोस्तों, तो बिहार में 19 मार्च 2021 को है जो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को है जो मंजूरी दे दी गई थी, और ये जो मंजूरी मिली थी जैव ईंधन नीति 2018। कौन सी नीति है? बायोफ्यूल्स जो नीति है 2018 के माध्यम से जो बिहार में 19 मार्च 2021 को है जो इसकी मंजूरी मिली थी। और जो उद्योग मंत्री है, उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? तो शाहनवाज हुसैन है। बिहार में कौन है? तो शाहनवाज हुसैन है, शाहनवाज हुसैन साहब जो है जो विधान परिषद से है जो गए हैं। विधान परिषद की संख्या है जो बिहार में है जो 75 है दोस्तों। फिर हम चर्चा करते रहेंगे उसमें। बायोफ्यूल्स 2018 नीति में बिहार पहला राज्य जो बना है जो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति में है जो अपनी है जो सबसे पहला कदम है जो बनाया है। तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका हो गया कि इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आपका बिहार हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा है कि बायोफ्यूल्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन है जो दोस्तों महोबा से है जो आपका है जो उज्ज्वला योजना है जो भी चालू किया गया था। आपको दोनों को हम कनेक्ट करके चलेंगे तब है जो आपकी है जो अच्छी तैयारी हो सकती है। तो बायोफ्यूल्स डे है जो 10 अगस्त को, और महोबा से है जो दोस्तों है जो उज्ज्वला योजना है जो चालू की गई थी, और 9 करोड़ लोगों को है जो इसमें है जो इसका है जो लाभ मिल रहा है 8+1। और 2016 में है जो पहली है जो आपकी है जो उज्ज्वला योजना चालू हुई थी। तो दोनों को साथ साथ लेकर है जो हम चल रहे हैं दोस्तों। तो महोबा से उज्ज्वला योजना 2.0 ये है जो बिहार है जो दोस्तों 5वां राज्य उत्पादन है। बिहार है जो 5वां है जो देश में है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, 5वां राज्य है। सब्सिडी के तौर पर अगर बात करें दोस्तों, तो सब्सिडी में 15% और 5 करोड़ रुपए तक की है जो अधिकतम है जो वो प्लांट जो लगाने की जो खर्च होती है उसमें बिहार सरकार 15% या 5 करोड़ है जो अधिकतम है जो वो है जो सब्सिडी के रूप में जो देगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों अनुसूचित जाति और में 17.5% हो जाता है, और 5.25 करोड़ हो जाता है। अगर अनुसूचित जाति अगर अनुसूचित जनजाति अगर जो लगाते हैं तो उनका है जो थोड़ा सा है जो इंक्रीज कर जाता है 17.5%, और 5.25 करोड़ है जो उनका है जो सब्सिडी मिलता है। 2021 में हम वर्तमान में दोस्तों है जो इथेनॉल पेट्रोल में जो इथेनॉल को मिलाते हैं वो है जो 7.8% है जो वर्तमान में मिलाते हैं, और 2025 में जो दोस्तों हम 10% और 2030 में जो 20%।
इसमें भी संशोधन करने की बात की जा रही है कि हम 2025 में ये 20% मिला देंगे, लेकिन उसका भी गजटीय प्रकाशन है जो दोस्तों है जो अभी तक नहीं आया है। सिर्फ है जो मौखिक रूप से है जो मंत्री के द्वारा है जो इसका स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो है 2025 में 10% और 2030 में जो 20%। और इथेनॉल उत्पादन में प्रथम देश है जो दोस्तों ब्राजील है और दूसरा अमेरिका है। ब्राजील इसलिए है दोस्तों कि ब्राजील में जो गन्ना है जो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए है जो वहां पर है जो इथेनॉल उत्पादन का है जो सबसे ज्यादा है जो वो करता है। दोस्तों ये ब्राजील जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों। कितना है, दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका में है जो दोस्तों है जो 12 देश है। पराग्वे और एक कंट्री है जो लैंडलॉक, 2 कंट्री है वहाँ लैंडलॉक, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पराग्वे और बोल्विया है जो वहाँ पर है जो लैंडलॉक कंट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। पराग्वे और बोल्विया वो है जो दोनों है जो लैंडलॉक कंट्री है। अमेरिका दोस्तों ये जो सेकंड है उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, ये जो विशेष चर्चा करेंगे तो हम एक ही पर आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्या क्या बताए अभी तक उसमें। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति में बिहार 19 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया। जैव ईंधन नीति 2008 के माध्यम से जो इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को है जो लागू किया। फर्स्ट है जो दोस्तों भारत में है जो ये लागू करने वाला राज्य है। 10 अगस्त को बायोफ्यूल्स डे मनाया जाता है। 5वां राज्य उत्पादन है जो दोस्तों है जो बिहार है। सब्सिडी है जो 15% और 5 करोड़ रुपया है जो बिहार सरकार देती है। 2021 में 7.8% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं दोस्तों। 2025 में 10% मिलाने का लक्ष्य है और 2030 में जो 20%। और ब्राजील है जो दोस्तों है जो फर्स्ट स्थान पे है। तो आपकी है निश्चित रूप से है जो आपको याद हो जाएगी, क्या क्या याद करना है आप इसमें से देख लीजिए। और वहीं से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा बीपीएससी के अंदर में, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट। दूसरा है जो दोस्तों हम मक्का की बात करेंगे। बिहार में मक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम इसको कनेक्ट किए हैं, आप आगे देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को जरूर लाइक करें अगर देख रहे होंगे तो। बिहार में 7 ऐसे जिले हैं जो है जो प्रति एकड़ 50 क्विंटल है जो उत्पादन करता है। बिहार में मक्का 7 ऐसे जिले हैं जहाँ प्रति एकड़ है जो 50 क्विंटल है जो उत्पादन करता है। और उसमें जो दोस्तों पूर्णिया है जो सबसे फर्स्ट पे है। पूर्णिया है जो 50 क्विंटल से भी ज्यादा करता है। और अमेरिका के इंडियाना प्रांत का है जो रिकॉर्ड हो रहा है। अमेरिका के इंडियाना प्रांत में है जो 48 क्विंटल है जो प्रति एकड़ होता है, उसका रिकॉर्ड है जो तोड़ दिया है। और अमेरिका का जो पार्ट है दोस्तों इंडियाना, वहाँ पर है जो मक्का मंडी है जो दोस्तों है बोला जाता है। यहाँ पर जो पूरा इलाका है जहाँ पर आपका सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो वाला जो पूरा इलाका है यहाँ जो दोस्तों, वहाँ है जो दोस्तों है जो बहुत ही जो मक्का होता है दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और मिशिगन जो है दोस्तों पूरी तरह से है जो अमेरिका में, बाकी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये भी मिलाने के लिए दे देता है पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम। तो सुपीरियर हम पश्चिम से पूरब जा रहे हैं तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी एंड ओंटारियो। नियाग्रा जलप्रपात है जो यही है दोस्तों, कहाँ पर है, नियाग्रा जलप्रपात है जो यहीं पर है, ईरी और ओंटारियो के बीच में है। और भारत का नियाग्रा है जो दोस्तों है जो कहाँ कहा जाता है, आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का नियाग्रा है जो किसे कहा जाता है। चित्रकूट का नाम सुने होंगे आप, है उसी को है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं कि बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है, ये है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मक्का के क्षेत्र में कृषि क्रमक पुरस्कार जो लगातार है जो बिहार को मिल रहा है। मक्का और गेहूं के क्षेत्र में जो दोस्तों है जो लगातार कृषि क्रमक है जो पुरस्कार है जो मिल रहा है। और भारत में अगर बात करें तो तमिलनाडु है जो फर्स्ट स्थान पे है और बिहार है जो सेकंड स्थान पे है दोस्तों। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं, आराम से याद हो जाएगा। इस चैनल इसी के लिए जाना जाता है कि आपको सरल भाषा में है जो कैसे है जो आपको बताया जाए, और वही इस चैनल की खासियत है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं पूर्णिया को, यहाँ से बीच से पूर्णिया को निकालिए। और पूर्णिया में है जो जूट उत्पादक जिला है दोस्तों, पूर्णिया है जो जूट उत्पादक जिला है। और अगर पूर्णिया की बात करें तो भारत का और बिहार का पहला है जो जूट पार्क है जो पराशर जूट पार्क है जो दोस्तों है जो पूर्णिया में ही बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों देश में तो चीन है जो सबसे ज्यादा है जो जूट उत्पादक करता है और दूसरा पर है जो भारत करता है दोस्तों, ये जो ध्यान रखिएगा। और भारत में पश्चिम बंगाल है जो फर्स्ट पे है
और दूसरा पे है जो दोस्तों है जो बिहार है। बिहार याद रखिएगा दोस्तों, पहला पर पश्चिम बंगाल और दूसरा पर है जो बिहार है। जूट उत्पादक में फर्स्ट है जो चीन है, सेकंड है जो भारत है, फिर बांग्लादेश आता है दोस्तों, और है जो ये है जो बिहार में, भारत में पश्चिम बंगाल और दूसरा में है जो बिहार है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि पूर्णिया से जूट यहाँ से कनेक्ट किए उत्पादक जिला पराशर जूट पार्क पूर्णिया में। अब जूट के लिए है जो दोस्तों 24 से 38 डिग्री सेल्सियस उसकी है जो टेम्परेचर चाहिए, और वर्षा है जो दोस्तों है जो ये है जो आपका कहाँ 1000 मिलीमीटर। आपकी पूर्णिया को अगर हम मैप में बताया जाए दोस्तों, तो पूर्णिया है जो ये है जो आपका पूर्वी इलाका में जो पूर्णिया, किशनगंज के बाद है जो यहाँ पर है जो किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज पूर्णिया कटिहार है यहाँ पर है, और पूर्णिया है जो दोस्तों यहाँ पर है जो इस एरिया में है जो बारिश है जो दोस्तों है जो ज्यादा होती है। 1000 mm के बाद है 100 mm है जो बारिश वहाँ होती है। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और अरवल में जो सबसे कम बारिश होती है बिहार में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र पे जब हम बात करेंगे तो इस पर पूरी बताएंगे, आपको बारिश बताएंगे तो मिट्टी आपको याद हो जाएगा, उसके बाद वनस्पति बताएंगे तो सब है जो याद हो जाएगा, कौन क्षेत्र में है, कितने कृषि क्षेत्र में बटा हुआ है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, कितना मीटर गहरा है, सब है दोस्तों बताएंगे, कौन क्षेत्र में क्या है पूरी तरह से। जब हम पूरी बताएंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ है जो कहीं ना कहीं जो हमारे काम लायक चीज़ है। अच्छा लगता होगा दोस्तों तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिएगा। पूर्णिया में ही दोस्तों जो उद्यमी पार्क है जो बनाया जा रहा है, जो नए नए उद्योग लगाने की बात है जो वहाँ पर एक पार्क की व्यवस्था की गई है उद्यमी पार्क की, और वहीं पर है जो टेस्टिंग है जो फिर है जो लॉजिस्टिक सब चीज़ की व्यवस्था है जो वहाँ पर की गई है, किस तरह से जो पूरा प्रोटोटाइप तैयार किया गया वहाँ पर उद्यमी पार्क में। तो दोस्तों आपका जूट से रिलेटेड हो गया। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों बिहार का कृषि निर्यात। कृषि निर्यात बिहार जानते हैं दोस्तों कि बिहार में है जो 70 to 80% लोग हैं जो कृषि पर है जो निर्भर है। कितना है 70 to 80%। बिहार में जो कृषि का है जो विकास दर है दोस्तों है जो 4% के आसपास है, और भारत में जो 3.4% है। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों कृषि निर्यात जो है वो है जो बिहार है जो 800 गुना की है जो वृद्धि किया है। कितना 800 गुना की। 2006 में जो उसका 3 करोड़ निर्यात होता था, वही 2020 में 2617 करोड़ रुपया जो निर्यात करता है। तो कहीं ना कहीं जो 800 गुना की जो हमने वृद्धि किया 850 गुना की। तो बिहार के कृषि निर्यात, कृषि रोड मैप की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। 2008 में जो पहला कृषि रोड मैप आया था, और 2017 और 22 से जो तीसरा कृषि रोड मैप है, और द्वितीय हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए तिलहन और दलहन पर जो विशेष जोर दिया गया है। फिर है जो आपका गंगा के किनारे है जो कॉरिडोर जो है जैविक कॉरिडोर 13 जिला में है जो बनाया जा रहा है, हर्बल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो किस तरह से है दोस्तों कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में आधुनिकीकरण के लिए हम है जो ड्रोन तकनीक का भी है जो प्रयोग कर रहे हैं। बिहार बीज निगम को है जो दोस्तों है जो फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा कृषि विश्वविद्यालय, कल हम 3 कृषि विश्वविद्यालय की चर्चा किए थे। एक कृषि विश्वविद्यालय आपका पटना में था, दूसरा आपका है जो भोजपुर में था, और दोस्तों एक है जो भागलपुर के सबौर में था। ये तीनों कल कृषि के बारे में जो बताए थे, और उसके जो तीनों के जो चांसलर हैं दोस्तों जो पहली बार किसी राज्य में जो मुख्यमंत्री को है जो दिया गया है। तो कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बजट में चर्चा किया गया है। खेल विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा किया गया है, राजगीर में बिहार 6ठा स्थान है खेल विश्वविद्यालय में खोलने में। तो दोस्तों राजगीर में खुल रहा है। तो ये सब चीज है जो दोस्तों आपको है इसमें पढ़ने की जरूरत है। हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि वीडियो के साथ आपको कुछ अलग मिले। तो दोस्तों हम कृषि रोडमैप के बारे में बता दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यास तूफान आया था बिहार को इफेक्ट किया था, इसलिए दोस्तों है जो हम यास तूफान को लिए हैं। यास तूफान है जो दोस्तों इसका नामकरण है जो ओमान के द्वारा किया गया था। एक नाम है जो कैसे दिया जाता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक संगठन है अनक्लॉस, वो है जो दोस्तों है जो इसकी जो पूरी है जो देख रेख करती है, और है जो एक बार है जो नाम है जो सभी देशों के द्वारा है एक बार दिया जाता है, और जब कोई भूकंप आता है तो उसी को जो रोटेट किया जाता है कि इसके नंबर पे है। ये है जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, अरबियन कंट्री हो गया, सब है जो मिलाकर है जो एक ग्रुप बनाया है दोस्तों। समझ गए। पहले इसका नाम है जो दोस्तों है जो गलत तरीके से रखा जाता था। कोई आतंकवादी है उसके नाम पर रखा जाता था, कोई घोटाला किया है उसके नाम पर लिखा जाता था, कोई फ्रॉडबाजी किया है, कोई अपराधी है उसके नाम पर रखा जाता था। लेकिन 1999 में जो दोस्तों है जो ये है जो इस पर चर्चा हुई, और 2004-05 के अनुसार है जो कि जो नाम का है जो चर्चा है जो किया गया। तो दोस्तों ओमान का है जो
है जो यास तूफान है, और आ से ओमान और आ से उड़ीसा। कभी कभी है जो आप कंफ्यूजन कर जाते हैं कि किस एरिया में आया है, तो आ से ओमान, आ से उड़ीसा और बंगाल और बिहार के इलाके को इफेक्ट किया है। बिहार के 16 जिले को इफेक्ट किया है और बिहार के 73,000 हेक्टेयर भूमि की फसल को बर्बाद किया है दोस्तों। ये क्वेश्चन बिहार में पूछेगा और यही स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जो दोस्तों है जो हम आपको पूरी बताने का प्रयास करेंगे। एक लाइन पढ़ने से अब बीपीएससी पीपीटी निकलने वाली नहीं है, आप सोच लीजिए। पहले वाली बात अब नहीं रह गई, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो चुका है और आप जब अपने आप को परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो है जो मुश्किल है दोस्तों। अपने आप को परिवर्तन करना है, पढ़ने के तरीका को चेंज करना है, तब है जो आप है जो आगे। कहा कि आप जैसा और मेरे जैसा लोग बहुत है। 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसमें 8,000 रिजल्ट देगा, तो 8,000 तो क्रीम तो होगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से जो आप उसी क्रीम में शामिल होइए, तब है जो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो 33% खरीफ फसल होनी चाहिए। कंडीशन फर्स्ट था कि जो 100% अगर आप लगाए हैं तो 33% है जो उसमें है जो खरीफ फसल होनी चाहिए। और सिंचित भूमि, बिहार में टोटल सिंचित भूमि है 3.7% दोस्तों, बाढ़ की भूमि है 73.6% और हेक्टेयर में बात करेंगे तो 68.8 लाख हेक्टेयर है। और बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन को हम गैदर करके आपको देते रहेंगे। सिंचित भूमि दोस्तों 13,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको है जो मिलेगा। जिसकी भूमि है उसका अगर प्रति हेक्टेयर अगर बर्बाद हुआ है और उस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको मिलेगा। लेकिन असंचित भूमि है तो है जो 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको मिलेगा। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आया था। कब आया था दोस्तों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें 3 कंडीशन था, रबी, खरीफ और बागवानी। रबी में 1.5, खरीफ में 2, बागवानी में 5%। याद है दोस्तों? वो है जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ये है जो दोस्तों है जो इसको है जो मिलेगा। बिहार है जो 99 करोड़ रुपया का है जो उन्होंने जो भेजा था प्रपोजल्स कि हमारा 99 करोड़ रुपया, सिर्फ 99 करोड़। इसमें है दोस्तों 1,000 करोड़ रुपया है जो दोस्तों है जो पश्चिम बंगाल को मिला था और 500 करोड़ रुपया है जो दोस्तों है जो या उड़ीसा को मिला था, आप जानते हो। और बिहार ने अपना प्रपोजल बनाकर जो 99 करोड़ रुपया का जो भेजा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये हो गया गंगा उद्धार योजना। गंगा बहुत जरूरी है दोस्तों। 2525 किलोमीटर की यात्रा ये जो टोटल करती है 5 राज्यों से, जिसमें बिहार है जो 445 किलोमीटर की यात्रा करती है और 12 शहर से जो गुजरती है, 12 शहर से बिहार की गुजरती है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा है जो पटना से 99 किलोमीटर और भागलपुर से है जो आपका 97 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा है जो आपका पटना से गुजरती है और बक्सर के चौसा से मूव करती है और वहां से होते हुए दोस्तों जो निकल जाती है। गंगा के बारे में है जो दोस्तों गंगा उद्धार योजना 3 प्रकार की है जो दोस्तों हमने गंगा के बारे में बताया। और है जो दोस्तों है जो 6 अक्टूबर 2021 को योजना चालू किया गया था, गंगा उद्धार योजना। और है दोस्तों इसके 2 चरण है। फर्स्ट चरण यहाँ तक थे, राजगीर गया बोध गया, यह जो फर्स्ट चरण था। और नवादा है जो सेकंड चरण में जो जोड़ा गया था नवादा को। और है जो दोस्तों ये जो टोटल 190 किलोमीटर का पाइपलाइन है और इसको योजना को 2051 तक की योजना को है जो देख कर बनाया गया है डीपीआर उसका। और है जो मोकामा से है जो गंगा नदी के पानी को है जो उधर बरबीघा इधर नालंदा से होते हुए दोस्तों है जो उधर ले गया है। तो बहुत ही शुद्ध पानी के लिए जो गंगा उद्धार योजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाला समय हर घर नल का जल, आप जानते हैं दोस्तों की 7.0 में था। बिहार में बहुत अच्छा काम किया। इसी देखते हुए दोस्तों जो केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इसे पूरे देश में लागू किया है और 2024 तक है जो उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये है दोस्तों जो केंद्र सरकार की है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गंगा उद्धार योजना का है जो बहुत ही सकारात्मक कदम है जो आगे आने वाला समय में मिल सकता है। और जानते हैं पीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये सब है दोस्तों मौलिक राइट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो सरकार को चाहिए कि जो एक बेहतरीन शुद्ध पानी की व्यवस्था किया जाए। बिहार में आर्सेनिक की मात्रा जो जानते हैं दोस्तों की ज्यादा ही बढ़ रही है। तो राजगीर और बोध गया ये है जो हरित सिटी भी है जो बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि है जो इसको सोलर माध्यम से है जो वहां पर है जो राजगीर और बोध गया को है जो दोस्तों जो बिजली दिया जाता है। और भारत का पहला है जो जगह है जहाँ पर जो सोलर पूर्णतः वहाँ है राजगीर बोध गया को जो सोलर सिस्टम से दिया जाता है। तो ग्रीन सिटी के भी नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों।
गया की अगर बात करें तो बहुत ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, इसकी बात करेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन डुंगेश्वरी पहाड़ है जो वहाँ पर है, जो अभी हाल फिलहाल में जो रोपवे 6 रोपवे लगने वाला है वहाँ गया भी है, जो डुंगेश्वरी पहाड़ के पास में जाएगा। तो गया से बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप जानते हैं कि जो बोधि मंदिर था उसको जो 2002 में जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो वो सब है जो कहानी है दोस्तों है जो गया से रिलेटेड है। केमा जो बोधि वृक्ष है जो केमे जो पीढ़ी का है, तो आपका चतुर्थ पीढ़ी का है, तो ये सब क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, इसीलिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन की जो चर्चा है जो करते रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, और कल ही बताया था गया के बारे में कि है जो गया के बारे में जो जनजीवन हरियाली में है जो गया है बहुत फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, बस से पूरा है तरफ से लास्ट है, तो ये भी है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट स्माइल, प्रोजेक्ट स्माइल, स्माइल का मतलब जानते हैं दोस्तों की हंसी खुशी की बात है, तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट स्माइल लाया गया और पूर्णवास योजना है, जो भीख मांगते हैं, जो अन्य चीजों में जो लिप्त हैं उनको जो पूर्णवास किया जाएगा, और सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सुचारू किया गया दोस्तों। टोटल 10 शहर को भारत में लिया गया, उसमें बिहार को भी शामिल किया गया है, और सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो इसको जो शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो जितना समय है आप अगर देख लीजिएगा तो आप याद आएगा, आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे तो इस बोर्ड को जरूर याद आएगा, और निश्चित रूप से कहिएगा कि हाँ सर के द्वारा पढ़ाया हुआ चीज कहीं ना कहीं जो आज हमारे काम में आएगा। इसी नाम से दोस्तों है जो आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब और लोग को भी शेयर करें, ताकि जो हमें मनोबल बढ़े काम करने का। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एंड महिला उद्यमी, ये दोनों कॉमन है दोस्तों, इसीलिए हम इसको एक साथ लिए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना, यह है दोस्तों जो बिहार सरकार की है जो महत्वाकांक्षी योजना है जो दोस्तों है, और यह जो 18 जून 2021 को जिसको है जो स्टार्ट किया गया। इसकी जो सीमा रखी गई है उम्र की 18 से 50 वर्ष, क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 10+2 से प्लस, और ITI पॉलिटेक्निक अगर जो किए हुए हैं वो है जो इसको ले सकते हैं। 84 किस्त में है जो दोस्तों है इसका पैसा जमा करना है, और टोटल 10 लाख रुपया की है जो दोस्तों है जो ऋण मिलेगा, उसको 5 लाख रुपया है अनुदान, और 5 लाख रुपया है 1% ऋण पर है जो दोस्तों आपको है जो उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी, ये है जो दिमाग में रखिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एंड महिला उद्यमी 18 जून 2021, 18 से 50 प्लस, 10+2 से प्लस, मैंने ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किए हुए 84 किस्त में 10 लाख रुपया, 5 लाख अनुदान, 5 लाख रुपया 1% ऋण है जो आपको मिलेगा। ये तो एक पार्ट हो गया दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अब यहाँ पर ना युवा लगा हुआ है ना महिला लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन खाली पूछे उद्यमी योजना, सिर्फ उद्यमी योजना, ना युवा है ना महिला है, इसमें क्या है कि 19 अप्रैल 2021 में चयन किया गया है, और यह जो MSME स्मॉल इंडस्ट्री के लिए और SC ST EBC BC के लिए, सिर्फ SC ST EBC BC के लिए और नए उद्योगों के लिए जो दोस्तों है जो उद्यमी योजना चालू किया गया है। इसका बजट 102 करोड़ रुपया है दोस्तों, और इसमें भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसमें 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण मुक्त है, जो यहाँ पर 1% ले, लेकिन यहाँ पर ऋण मुक्त है, और 84 किस्तों में है। तो अंतर कहाँ है? अंतर समझना है कि यहाँ युवा लगा है तो 1% ऋण, युवा नहीं लगा रहे तो ऋण मुक्त, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज कि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो किसके लिए? SC ST EBC BC के लिए, नए उद्योगों के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यही है जो मूल अंतर जो था, यही था, और यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये आपको पिक करना पड़ेगा, पढ़ने से नहीं होता है दोस्तों। कितना पढ़िएगा, एक दिन में 18,000 करेंट है, हमने जो पूरा एनालिसिस किया 18,000 करेंट है, आप कितना करेंट को पढ़िएगा, तो उसी चीज को पढ़िए जो 18,000 में है, जो 18 को टच कर दिया आपसे, वही चीज है जो आपको करना पड़ेगा। तब है जो आप है जो एक है जो नए अधिकारी के रूप में है जो बिहार में देखे जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सब टॉप लिस्ट का है दोस्तों, ये सब चीज छोड़ देते हैं, इसी चीज को पढ़ना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये है जो दोस्तों, ये है जो मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड है। टोटल है जो दोस्तों 20,500 करोड़ रुपया का टोटल प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार की है। 2021-25 इसका जो टाइमलाइन है दोस्तों 1390 करोड़ रुपया है जो बिहार को जो मिला है, 1390
90 करोड़ रुपया है जो बिहार को इसमें मिला है। लक्ष्य क्या है दोस्तों इसमें कि 70 लाख टन मछली को है जो बढ़ावा देना है और मत्स्य निर्यात है जो 1 लाख करोड़ तक है जो इसको है जो बढ़ावा देना है। 1390 करोड़ 20,500 में फर्स्ट के लिए 1390 करोड़ है जो बिहार को मिला है एक ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और सीतामढ़ी में फिश फूड बैंक, सीतामढ़ी में फिश फूड बैंक जो है जो मछली के अस्पताल की रेफरल अस्पताल क्या है रेफरल अस्पताल खोलने की जो बात की गई है फिश फूड सीतामढ़ी में। मधेपुरा और पटना में दोस्तों मधेपुरा में फिश फीड मिल और पटना में फिश ऑन व्हील्स, ये है जो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जो दोस्तों है जो इसको है जो वहां पर है जो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फिश फीड मिल किस प्रकार के उसको भोजन और फिश ऑन व्हील्स उनके रख रखाव के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी वो है जो दोस्तों नीली क्रांति को बढ़ाने के लिए जो दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,521-25 70 लाख टन मछली को बढ़ाना है। मत्स्य निर्यात में 1 लाख करोड़ तक। सीतामढ़ी में फिश फूड और मधेपुरा में फिश फीड और पटना में फिश ऑन व्हील्स पटना ऑन व्हील्स पटना। मधेपुरा में फीड मिल और फिश फूड है सीतामढ़ी में दोस्तों है जो ये है जो दोस्तों आज का है जो करंट कुछ नए करंट के बारे में। सीडीएस रावत के बारे में दोस्तों बात करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो फर्स्ट थे सीडीएस रावत जिनकी है जो दोस्तों 8 फरवरी को है जो दोस्तों उनकी हवाई दुर्घटना में जो 14 लोगों के साथ 13 लोग उसी समय और एक लोग जो थे वो जो कुंदन सिंह करके थे उनको 6 दिन के बाद है जो उनकी मृत्यु हो गई थी। सीडीएस रावत भारत के आधुनिकरण सेना आधुनिकरण में है जो उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। उन्होंने है जो एक सेंट्रल कमांड और थिएटर कमांड जैसे है जो नए रूप रेखा है जो देने की है जो बात की थी जो बीजापुर और मुंबई और है जो विशाखापट्टनम में है जो ये खोला गया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों MK 17V5 करके था उनका है जो इससे जो फ्रांस से जो ये जहाज है जो दोस्तों जो लाया गया था 2008 में और MK 17V5 करके था उनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो कुन्नूर से है जो दोस्तों वेलिंगटन जा रहे थे कुन्नूर से जो वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज में जा रहे थे वहीं पर है जो इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों जो हवाई दुर्घटना में। और है जो दोस्तों उनके लिए कमेटी बनती है वो कमेटी है जो लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह, क्या नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में है दोस्तों है जो कमेटी बनती है और कमेटी क्लीन चिट देती है कि किसी प्रकार की कोई समस्या है जो नहीं थी। तो सीडीएस रावत के बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस था वो है जो दोस्तों है जो हम बताने का प्रयास किए। वो है जो कभी कहीं पूछ देता है डेट पूछ देगा दोस्तों, फिर है जो कौन सी जहाज थी पूछ देगा। मानवेंद्र सिंह 2008 मानवेंद्र सिंह है जो उनके जो कमेटी बनी थी लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उनके अध्यक्षता में बनी थी दोस्तों। और सीडीएस का जो अभी जो वर्तमान है जो MK नरवणे के पास है, कौन है दोस्तों MK नरवणे के पास है जो अध्यक्ष है अध्यक्ष है जो उनके पास है जो दोस्तों है जो अभी है जो ये पद है जो उनके पास है जो टेम्पोररी रूप में है जो दिया गया है। तो दोस्तों और अगर करेंट की बात है कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करवा देते हैं दोस्तों। जो कुछ क्वेश्चंस है अगर आपको इसमें लेना है अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस है जो करवा देते हैं दोस्तों। पांच क्वेश्चन है जो आपको देते हैं, 5 क्वेश्चन है जो देते हैं दोस्तों आपको। आप है जो उसको है जो आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है जो आपको देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की जो है इकोनॉमिक सर्वे से है, इकोनॉमिक सर्वे से है। पहले तो ये बताइए कि इसमें जो है राजकोषीय घाटा 2019-20 का है जो कितना था यह जो बता दीजिए। फिर है जो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर है जो कितना था, यह है जो 2019-20 का है तो उसके अनुसार से बताइएगा। बिजली खपत कितना प्रति व्यक्ति, बिजली खपत कितना
रोड नेटवर्क बताइएगा कितना है, रोड नेटवर्क टोटल बिहार में। रेल नेटवर्क बताइएगा, रेल नेटवर्क कितना है बिहार में। NH और स्टेट हाईवे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये बताइएगा। और दोस्तों ये बताइएगा कि बिहार में कृषि ऋण बिहार में ऋण अनुपात, कृषि नहीं ऋण अनुपात है जो कितना है, ये बताइएगा। फिर है जो और है जो क्वेश्चन अगर बताना है दोस्तों तो बिहार से रिलेटेड है जो अगर और है तो ये है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, राजकोषीय घाटा प्रति व्यक्ति, बिजली खपत, रोड रेल नेटवर्क। हाँ, मेट्रो के बारे में है दोस्तों, मेट्रो कितना किलोमीटर है और कौन बना रहा है, मेट्रो रेलवे जो है बिहार में कौन बना रहा है और कितना किलोमीटर है, उसके बारे में बताइएगा। और बताते हैं जो पूछता है दोस्तों उसी क्वेश्चन को मैं जो आपके सामने जो रखने का प्रयास करते हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को भी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा मानना होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।